फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग और क्यूट होने वाली है, क्योंकि इस ड्रामा में हमारी फीमेल लीड एक इनोसेंट ह्यूमन गर्ल है, जबकि हमारा मेल लीड एक बहुत ही डेंजरस वुल्फ है। इवन वो तो वुल्फ्स का किंग है, बट हमारी ह्यूमन गर्ल एक्सीडेंटली हमारे वुल्फ किंग से प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसके बाद वो बेबी डिलीवर करती है, जो कि हाफ ह्यूमन हाफ वुल्फ है और उसमें बहुत सारी सुपर पावर्स हैं। इसलिए आपको ये फैंटेसी ड्रामा देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा। बट हमारी फीमेल लीड बहुत पुअर होती है और उसको ना चाहते हुए भी अपने बेबी को छोड़ना पड़ता है। इसलिए हमारा क्यूट सा वुल्फ बेबी अपने डैडी वुल्फ किंग के साथ रहेगा। बट क्या हमारा वुल्फ बेबी अपनी मम्मी को ढूंढ पाएगा और कैसे वो अपनी मम्मी डैडी का लव क्यूपिड बनेगा, ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि इस ड्रामा की स्टोरी बाकी वुल्फ ड्रामा की स्टोरी से डिफरेंट है और इसमें और भी ज्यादा क्यूट और फनी सीन्स हैं कि लास्ट में तो आपको वुल्फ बेबी से प्यार ही हो जाएगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड लिनवो को देखते हैं, जो कि डॉक्टर से चेकअप कराने आई थी। डॉक्टर बताती है कि तुम ऑलरेडी 3 मंथ प्रेग्नेंट हो। लिनवो के तो होश उड़ गए थे और बताती है डॉक्टर मॉर्निंग से मेरी बेली अचानक से बड़ी होने लग गई, कहीं ये किसी तरह का ट्यूमर तो नहीं है। डॉक्टर हंस के कहती है तुम जैसी कॉलेज स्टूडेंट अच्छी कहानियां बना लेती हो। हम डॉक्टर हमें इतना भी नहीं पता होगा कि चाइल्ड और ट्यूमर में क्या अंतर है। तुम याद करो कुछ टाइम पहले क्या तुमने किसी लड़के के साथ फिजिकल कांटेक्ट किया था। लिनवो कहती है हाँ मैं एक लड़के से मिली तो थी, पर वो सब तो कल रात ही हुआ था। इनफैक्ट लिनवो एक रात पहले माउंटेन्स पे स्केच बनाने के लिए गई थी, पर वो एक्सीडेंटली वहाँ पे खो गई और रात होने की वजह से वहीं फंस गई थी। तभी वहाँ उसको महल दिखा जिसका गेट खुला हुआ था, तो वो अंदर चली गई। तो वहाँ पर उसको हमारा मेल मिस्टर फुयन मिल गया, जो उसे किस कर रहा था। उससे पूछती है तुम कौन हो। मिस्टर फुयन कहता है ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए, और उसकी गर्दन पे जोर से बाइट कर लेता है, जिससे उसकी गर्दन पे एक निशान बन गया था। तो पूछती है मुझे काट क्यों रहे हो। मिस्टर फुयन कहता है मैंने तुम पे अपना मार्क छोड़ दिया है, अब से तुम सिर्फ मेरी हो, तुम जहाँ भी जाओगी मैं वहीं पहुँच जाऊंगा। और उसे किस करने लग गया था। लिनवो यही सोचती हुई आ रही थी कि मैं तो सिर्फ कल रात सोई थी और आज मेरी अचानक से इतनी बड़ी पहली हो गई, ये कैसे हो सकता है। जरूर रिपोर्ट्स में कुछ गलती हुई होगी। तभी अचानक से उसको उल्टी आने लगती है। वहाँ पे कुछ लोग आ रहे थे तो कहते हैं देखो देखो इसकी बेली कैसे अचानक से इतनी बड़ी हो रही है, कहीं लिटिल गर्ल किसी मॉन्स्टर से प्रेग्नेंट तो नहीं है। उस लड़की की वाइफ कहती क्या बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। बट लिनवो के स्टमक में अचानक से पेन होने लगा था और तो और उसको ब्लड भी निकलने लगता है। तो वो हैरान थी अचानक से इतना दर्द क्यों हो रहा है। वो लोग कहते हैं ये प्रेग्नेंट लड़की लग रहा है डिलीवरी करने वाली है, जबकि लिनवो दर्द के मारे वहीं गिर गई थी। फिर उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जाता है और उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। देन उसकी बेबी डिलीवरी होती है। तो डॉक्टर्स बताते हैं कि तुम्हें बेबी बॉय हुआ है। तो लिनवो अपने बेटे को देख के बड़ा खुश होती है, क्योंकि उसने उसकी फिंगर पकड़ रखी थी। तो कहती है मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, तुम कितने क्यूट हो। वो बेबी कहता है मम्मी। तो वो एकदम हैरान थी। डॉक्टर्स कहते हैं ये कैसे हो सकता है, इतना छोटा सा बच्चा जन्म होते बोलने लग गया, बड़ा होके कि बहुत बड़ा जीनियस बनेगा। बहुत तेज बारिश हो रही थी, बट वो अपने बेबी को लेके घर पे जाती है। गेट खोलने को बोल रही थी, बट उसके डैड और उसकी सिस्टर लिन उसका सामान बाहर फेंक देते हैं कि निकल जाओ यहाँ से, हमारी लिन फैमिली की तुम्हारी जैसी बेटी नहीं हो सकती। लिनवो को बहुत ज्यादा रोना आ रहा था कि मेरे बेबी का जन्म भी तब हुआ जब मेरे पास कुछ नहीं है, यहाँ तक कि सिर पे छत भी नहीं है। अगर ये बेबी मेरे पास रहेगा तो उसे बहुत सहना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँ। इधर हम वुल्फ पैलेस में देखते हैं, जहाँ पे हमारा मेल लीड मिस्टर फुयन वुल्फ किंग है और वहाँ पर उसकी जो प्रजा थी वो भी सारे वुल्फ है। मिस्टर फुयन को बहुत सारी वुल्फ कॉल्स सिखाई जाती हैं कि आप किसे चूज करोगे, बट मिस्टर फुयन कहता है मैं अभी 2 दिन पहले ही 100 ईयर्स का हुआ हूँ, तो अभी मेरे शादी का कोई प्लान नहीं है, तो बच्चे पैदा करना तो बहुत दूर की बात। तो मैं एल्डर्स को सलाह देता हूँ कि आइडिया पहले छोड़ दो। एल्डर कहता है किंग आप 100 ईयर्स से भी ज्यादा के हो गए, अभी तक शादी नहीं की। हमारे वुल्फ क्लैन में 100 सालों बाद मीटिंग सीजन आता है, तो आपको प्रेशर रिलीज करने के लिए शी वुल्फ की जरूरत पड़ेगी। मिस्टर फुयन कहता 2 दिन पहले तुमने करवाया ही है, दोबारा उस रात का जिक्र मत करो। एल्डर हैरान था कि बताओ तुम में से कौन उस रात मिस्टर फुयन के रूम में थी। जैन क्या वो तुम थी। तो वो कहती है मैं तो खुद करना चाहती हूँ। मिस्टर फुयन कहता है इनमें से कोई भी नहीं थी। एल्डर हैरान इनमें से कोई नहीं थी, फिर कौन थी, क्योंकि हमारे ट्राइब की सारी फीमेल वुल्फ्स तो यहीं पे हैं। और एकदम से बहुत हैरान हो जाता है। मिस्टर फुयन कहता है अपना ऐसे टुकड़ा क्यों बना रहे हो। एल्डर कहता है बताओ मुझे कौन सा मेल वुल्फ था जिसने हमारे किंग को टच करने की कोशिश की, मैं उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मिस्टर फुयन कहता बकवास बंद करो, वो एक लड़की थी और शायद इंसान थी। एल्डर कहता है इंसानी लड़की, उसके साथ के बजाय आप मेल वुल्फ के साथ ही सो जाते। मिस्टर फुयन गुस्से में क्या बोला तुमने। तो कहता है कहीं वो आपका ब्लड चुराने तो नहीं आई थी। कैलकुलेशन के हिसाब से तो वो उस रात आपसे प्रेग्नेंट हो गई और शायद बेबी का जन्म हो भी गया। इतने में मिस्टर फुयन का असिस्टेंट बताता है कि महल के गेट पर हमें एक बेबी मिला है जो आधा इंसान और आधा वुल्फ है। एल्डर पहचान लेता है किंग ये लिटिल वुल्फ तो बिल्कुल आप पर गया है, इसको तो डीएनए टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपके बचपन जैसे दिखता है, पक्का आपका ही बेबी है। मिस्टर फुयन भी उसका हाथ पकड़ने लगा था। तो एल्डर कहता है इसका मतलब
जो बाहर लड़की थी वो आपकी उसी नाइट वाली मेट है। तो मिस्टर फुयन सोचता है शायद वो बाहर ही होगी, जल्दी से भागता है। बट चैंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इधर लिनवू महल से जाती हुई सोच रही थी कि सॉरी बेबी, मम्मी तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ना चाहती, पर तुम्हारे डैड का इतना बड़ा महल है, फिर तो वो पक्का बहुत रिच ही होगा, तुम उसके साथ ही सही रहोगे, मैं बाद में तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। तभी मिस्टर फुयन गेट खोल के बाहर आता है, बट देखता है वहाँ पर तो वो है ही नहीं। एल्डर कहता है किंग आपको उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता वो अच्छी इंसान थी, क्योंकि आपसे मेट करने के बाद बिना एक्सप्लेन किए चली गई, उसने तो अपना बच्चा तक छोड़ दिया। ऐसे हर्टलेस इंसान की चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। मिस्टर फुयन कहता हूँ मैं किसने कहा कि मुझे उसकी चिंता हो रही है, मुझे मेरा बेटा दो, और उसे अपनी गोद में लेके खिलाने लगा था। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वुल्फ क्लैन के लोग सारे यंग मास्टर को गिफ्ट दे रहे थे कि आज आपका फर्स्ट बर्थडे है लिटिल मास्टर। बट मिस्टर फुयन नो थैंक्स बोल देता है। उसकी गोद में उसका बेटा था जो अब काफी बड़ा हो गया होता है, उसको नीचे उतारता है। लिटिल वॉल्फ सबको हेलो करके थैंक यू करता है। इतने में एल्डर हैप्पी बर्थडे कहते हैं उसके लिए केक लेके आते हैं। तो वो विश करने लग जाता है कि 2 साल का होने से पहले पहले मुझे मेरी मम्मी मिल जाए। तो एल्डर कहते हैं तुम्हारे डैडी उसे ढूंढने में हेल्प करेंगे, और उसके कैंडल ब्लो करते सब लोग क्लैपिंग करने लग जाते हैं। इधर हम हमारी फीमेल लीड लिनवू को देखते हैं जो कि अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वैन ग्रुप में जॉब करने के लिए आई होती है, और आज उसका काम का पहला दिन है। तो सोचती है मैं बहुत अच्छे से मेहनत करूंगी, बहुत सारे पैसे कमाऊंगी, ताकि फिर महल में वापस जाके अपने बेटे को वापस ला सकूं। रिसेप्शनिस्ट उसको बताते हैं कि हमारी कंपनी में जॉब करने से पहले तुम्हें कुछ रूल्स जानने पड़ेंगे। क्या तुम हमारे प्रेसिडेंट को जानती हो? वो पूरे शहर के यंगेस्ट सीईओ हैं। सिर्फ रिच ही नहीं, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी हैं। भले उनको ऑलरेडी एक छोटा सा क्यूट सा बेबी है, बट फिर भी बहुत सारी लड़कियां उनके क्लोज होना चाहती हैं, जो बॉस को बिल्कुल नहीं पसंद। और जो लड़की भी बॉस को टच करने की कोशिश करती है, बॉस उसका काम खल्लास कर देते हैं। वो डर गई थी और कहती है मैं समझ गई, बॉस को देखते दूर भाग जाना है। रिसेप्शनिस्ट कहता है पर एक बात और बता दूं, हमारी कंपनी है इतनी बड़ी तो बहुत कम चांसेस है कि तुम प्रेसिडेंट से मिलोगे। बट तभी मिस्टर फुयन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आता है। तो सारे एम्प्लॉयज झुककर उसको वेलकम करने लगे थे, हेलो प्रेसिडेंट। लिनवू उसको देख के हैरान थी। रिसेप्शनिस्ट कहता है जल्दी से झुकाओ। वो भी अपनी मुंडी नीचे कर कहती है हेलो प्रेसिडेंट। मिस्टर फुयन क्लोज होकर उसकी नेम प्लेट देखता है जो कि टेढ़ी थी, ठीक कर देता है। तो कहती है आगे से ध्यान रखूंगी। फिर मिस्टर फुयन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ चला गया था। सारी गर्ल्स हल्ला मचा रही थी। रिसेप्शनिस्ट कहता है वाओ तुम कितनी लकी हो, प्रेसिडेंट ने तुमसे बात की। बट वो उसको शांत करा देती है कि अब मैं काम पे जाती हूँ। और फिर सोच रही थी कि ऐसे डेजावू वाली फीलिंग क्यों आ रही थी कि जैसे मैं ऐसे पहले भी कभी मिली हूँ। मिस्टर फुयन अपने बॉडीगार्ड्स के बीच में से निकलता हुआ कंपनी जाने लगा था। तो उसका असिस्टेंट बताता है कि यंग मास्टर पता नहीं कहाँ फुर्र हो गए, ये बोलकर कि जब तक उनको उनकी मम्मी नहीं मिलेगी वो वापस नहीं आएंगे। मिस्टर फुयन कहता है उसे ढूंढ के उसके लेग्स तोड़ देना, और कार में बैठ के चला जाता है। इधर लिनवू पहले तो इधर देखती कोई भी नहीं है, फिर अपने गले में से एक चिट्ठा आती है। तो पता चलता है वो लव बर्ड उसके अभी बना हुआ है, जो कि एक मार्क की तरह चमक रहा था। इनफैक्ट वो डॉक्टर को दिखाने के लिए गई थी कि मेरी बॉडी पे एक स्पेशल मार्क बन गया है, जिसमें से एक अजीब सी खुशबू आती रहती है, और इसकी वजह से कुछ एनिमल्स मेरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्या कोई रास्ता नहीं है इस स्मेल से छुटकारा पाने का? डॉक्टर ने उसको स्पेशल ऑइंटमेंट दे दी थी कि तुम इस स्मेल को छुपा सकती हो। और फिर कहती है उस मेडिसिन का असर सिर्फ 6 घंटे तक रहता है, लगता मुझे न्यू लगानी पड़ेगी। तभी उसे किसी की आवाज आती तो कहती है अरे नहीं, कोई जानवर आ गया क्या? और मैंने तो इस स्मेल को ऑलरेडी कवर कर दिया था। फिर वो कप वहीं पे रख के मॉप उठा के चुपके चुपके जाने लगती है टेबल की तरफ को, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई माउस है। और जैसे टेबल का पर्दा हटा के देखती है, उसके नीचे तो हमारा क्यूट सा बेबी छुपा हुआ था, जिसकी आंखें चमक रही होती है और वो खा रहा था। तो हैरान एक बच्चा लोलो मम्मी मम्मी करता है, उसको चिपट जाता है। तो पूछती है बच्चे तुमने मुझे अभी क्या बोला? वो उसे आकर कहता है तुम मेरी मम्मी हो। मम्मी मैंने फाइनली आपको ढूंढ लिया। लोलो को हक करके लिनवू को बिल्कुल अपने बेटे को हक करने वाली फीलिंग आ रही थी। लोलो कहता है मम्मी मैं और डैडी आपको बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं। तो कहती बच्चे तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। लोलो कहता तुम ही मेरी मम्मी हो। भले मैंने अपनी मम्मी को सिर्फ एक बार देखा है, पर मुझे मेरी मम्मी अच्छे से याद है। मम्मी प्लीज मना मत करो ना, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। तो वो उसको हक कर लेती है और सोचती है कितना अच्छा होता काश ये मेरा बेटा होता, पर मेरा बेबी तो अभी सिर्फ 1 साल का हुआ होगा। और पूछती तुम्हारा नाम क्या है? तो बताता है मेरा नाम लोलो है और मैं इस साल 1 साल का हो गया हूँ। वो हैरान थी 1 साल का बच्चा इतना बड़ा कैसे हो सकता है। उसे तो मजाक लग रहा था और उसकी गाल पकड़ लेती है। इधर असिस्टेंट को पता चलता है तो कहता है बॉस यंग मास्टर मिल गए हैं, और कार की स्पीड बढ़ा लेता है। लिनवू पूछते तुम यहाँ पर अकेले बैठे ब्रेड खा रहे थे, क्या तुम्हारे डैडी इसी कंपनी से हैं? बताओ कौन से डिपार्टमेंट में है, मैं तुम्हें वहाँ पे ले चलूंगी। इतने मिस्टर फुयन बॉडीगार्ड्स के साथ आ रहा था। लोलो बताने वाला होता है कि मेरे डैडी। तभी मिस्टर फुयन आकर कहता है लोलो। तो लोलो हैरानी के मारे अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और कहता है डैडी आप बिल्कुल सही टाइम पे आए हो।
देखो मैंने मम्मी को ढूंढ लिया। वो एकदम हैरान थी, अच्छा तो ये प्रेसिडेंट का बेटा है, सही में इनकी शक्लें भी बिल्कुल सेम ही हैं। लोलो कहता है डैडी ये मेरी मम्मी है, चलो मम्मी के साथ घर चलते हैं। मिस्टर फुयन अपनी आइस बंद करके उसकी खुशबू लेने की कोशिश कर रहा था, पर उस मेडिसिन की वजह से उसे आती नहीं है, तो सोचता है ये हो ही नहीं सकती। वो कहती है प्रेसिडेंट मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। वो कहता मुझे पता है। अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है तो वो जाके लोलो को गोद में उठा लेता है। लोलो कहता है मम्मी आप पहले डैडी से अच्छे से बात कर लो। आप लोग फीलिंग्स ले आओ, और उसे फ्लाइंग किस कर देता है कि डैडी आप मम्मी से रूडली बात मत करना। जैसे ही असिस्टेंट उसे लेके जाता है, मिस्टर फुयन उसके पास आने लगा था तो कहती है प्रेसिडेंट मुझे नहीं पता था कि वो आपका बेटा है। मिस्टर फुयन कहता तुमने चालाकी तो बहुत अपनाई थी, मेरे बेटे को खुद को मम्मी बुलवा रही थी, पर तुम्हारी ये ट्रिक्स मुझ पे काम नहीं करेंगी। वो पूछती है क्या मतलब, तो कहता है मेरा मतलब कि मैं तुम्हें फायर करता हूँ, और जाने लगा था तो हाथ करके कहती रुको। वो कहता अब क्या बहस करनी है। लिन वो कहते तुम बिना वजह के मुझे फायर नहीं कर सकते। मिस्टर फुयन कहता तुम मेरे बेटे के इसलिए तो जानबूझ के क्लोज हुई थी ताकि कूद के मेरे बेड पर पहुंच जाओ। मैंने तुम्हारी जैसी बहुत लड़कियां देखी हैं, अच्छा होगा तुम अपनी घटिया ट्रिक्स अपने पास रखो और मेहनत करो। लिन वो गुस्सा रहा था, कहती है प्रेसिडेंट तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं तुम्हारे बेड पर कूद के पहुंच जाऊंगी, तुम्हारा बेड का गोल्ड का बना है। नीचे जाकर कहती है या फिर तुम्हारा वो गोल्ड का है। मिस्टर फुयन कहता तुम्हारा मतलब क्या है, तो उसकी क्लोज हो कहती है तुम्हें ऐसा भी लगता है कि मैं तुम्हें लाइक करूंगी, तुम इतने भी कुछ खास नहीं हो। मिस्टर फुयन गुस्सा आ जाता है मुझे क्या बोला तुमने। इससे पहले वो कुछ करता उसे पहले धक्का मार देती है कि तुम मुझे क्या फायर करोगे, मैं तुम्हें अपना बॉस होने से फायर करती हूँ। तुम्हारे जैसे लोग जो भेदभाव करते हैं मेरा बॉस बनने के लायक भी नहीं है, और गुस्से चली जाती है। जबकि मिस्टर फुयन के तो होश उड़ गए थे। नेक्स्ट सीन में वो अपने वुल्फ पैलेस में बैठा हुआ खाना खा रहा होता है, तो लोलो गुस्से से बटलर से कहता है बोल दो अपने किंग को कि अगर उसने मेरी मम्मी को फायर किया तो मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाए और मैं भूख हड़ताल करूंगा। मिस्टर फुयन कहता भूख हड़ताल करोगे, ठीक है इसका सारा खाना ले लो। असिस्टेंट और बटलर को लोलो के लिए बुरा लग रहा था, तो लोलो रोने का नाटक करने लग जाता है कि बटलर देखो ना, मैं तो एक जंगली बच्चा हूँ ना जिसके डैडी उसे प्यार नहीं करते और मम्मी उसके पास नहीं है। बटलर कहता है बॉस क्यों ना बच्चे को उस ह्यूमन लड़की से मिलने दिया जाए, तो शायद उसको थोड़ा कंफर्ट मिलेगा। देखिए तो सही लोलो कितना पतला हो गया है। मिस्टर फुयन कहता है सिर्फ आज का खाना ही नहीं खाया है और पतला हो गया। लोलो फिर से रोने लगता है। मिस्टर फुयन कहता रो मत, ठीक है मुझे मंजूर है। तो लोलो खुश होकर क्लैपिंग करने लग जाता है। मिस्टर फुयन असिस्टेंट कहता है उस लिनवो को काम पे वापस बुला लो। लोलो कहता कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही उसे ढूंढने चाहूंगा। पहले तो खुश होकर जाने लगा था, बट फिर वापस आके अपने डैड के लिए हट बनाता है। अब इतना क्यूट सीन देखकर किसके चेहरे पे स्माइल नहीं आएगी। लिनवो अपना सामान लेके घर वापस आती है और खुद को कोस रही थी कि मैं अपनी जुबान पे थोड़ा लगाम नहीं लगा सकती थी। काम के पहले दिन पे अपनी जॉब खो दी, मुझे मेरा बेटा वापस कैसे मिलेगा। और फिर अपने डैड और किनकिन को देख के हैरान थे कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। डैड खुश होकर कहते हैं जल्दी से ये वाली आउटफिट पहन लो और मेरे साथ सिविल ब्यूरो चलो। किनकिन कहती है वो वैंक है ना, उसने स्पेशली तुम्हें चूज किया है शादी के लिए। लेकिन वो ड्रेस को देख के कहती तुमने सही कहा, ये कचरे में सूट करेगी और डस्टबिन में फेंक देती है। डैड गुस्सा करने लगे थे तो किनकिन कहती है भले ही बैंक 50 साल से ऊपर का है, पर तुम भी तो इतनी कुछ खास नहीं हो, ग्रेजुएशन से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, पर तुम्हारे बच्चे का जंगली बाप तुम्हें चाहता भी नहीं है, पर कोई तुमसे फिर भी शादी करने को हाँ कर रहा है, तुम्हें चुपचाप मान जाना चाहिए। लेकिन वो गुस्से से उस पे पानी फेंक के मार देती है। किनकिन चिल्ला के पड़ती है तो कहती है तेरे मुंह से बदबू आ रही थी ना तो मैंने वही धो दिया। उसका डैड वहाँ पर गुंडे बुला लेता है कि तुम सीधे सीधे नहीं मानोगी तो जबरदस्ती बना लेंगे। गुंडों ने उसे पकड़ लिया था तो कहती है ये किडनैपिंग है, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। बट वो लोग उसको जबरदस्ती लेके जाने लगे थे और उस टाइम लिनवू की वो मेडिसिन हट गई होती है। लोलो मिस्टर फुयन की गोद में बैठा हुआ बता रहा था कि मिस लिनवू सच में मेरी मम्मी है, डैडी मैं गलत नहीं हो सकता। मिस्टर फुयन कहता वो तुम्हारी मम्मी हो ही नहीं सकती क्योंकि उस पर तुम्हारी मम्मी वाली खुशबू नहीं है। पर तभी उसको वो खुशबू आने लग जाती है तो वो जल्दी से कार रुकवा लेता है और बताता है कि ये खुशबू उसी लड़की में से आ रही है जिसको मैंने वो स्पेशल मार्क दिया था। असिस्टेंट हैरान, इस खुशबू की डायरेक्शन तो मिस लिनवू के घर से आ रही है, तो वो भी सोचने लग जाता है कि वही है और वो लोग स्पीड से कार भगा के ले जाते हैं। इधर ये गुंडे लिनवू को लेके जा रहे थे, इससे पहले कार में बैठाते तभी मिस्टर फुयन कार लेके पहुंच गया था। तो वो उसे देख के हैरान लिनवू तुम, और वो गुंडों को पंजे मार के भुड़का देता है। आखिर वो एक वुल्फ जो है उसके डैडी बीच में बोलने लगा था। मिस्टर फुयन गुस्से से उसको घूरता है, उसकी रेड रेड आइज चमक रही थी कि लिनवू का डैड और किनकिन डर के मारे भाग जाते हैं। लिनवू जैसे ही थैंक यू करने के लिए आगे झुकती है, वो मेडिसिन उसके वापस से लग गई थी। मिस्टर फुयन हैरान था कि ये खुशबू अचानक से चली क्यों गई और उसके क्लोज आके देखने लगता है। वो पूछती क्या हुआ तो एकदम से उसकी गर्दन पकड़ लेता है और तो और उसकी गर्दन पे सूंघने लगा था कि वो एकदम से डर जाती है। असिस्टेंट लोलो को कार में से बाहर निकाल के लेके आता है तो लोलो कहता है अरे वाह डैडी तो लड़की पटाने में एक नंबर निकले। लिनवू कहते हैं मिस्टर फुयन अब देख लो तुम्हें पहले मेरे क्लोज आए हो, तो एकदम दूर हो जाता है। बट वो सोचती है ये उस रात वाली लड़की की फीलिंग ही दिला रहा है, मैं भी ना पागल हो गई हूँ जो ऐसे टाइम पे ये सब सोच रही हूँ। लोलो भागकर आकर उसको हक्का लेता है मम्मी। वो पूछते तुम यहाँ पर क्यों। मिस्टर फुयन कहता लोलो तुमसे मिलने की जिद कर रहा था और बोल रहा है कि तुम्हें इसकी मम्मी हो। लोलो ये सच में तुम्हारी मम्मी नहीं है। लोलो कहता है मैंने बोला नहीं मेरी मम्मी है,
डैडी आपको कोई गलती हुई होगी। मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने खाना भी नहीं खाया, क्या मुझे अपने घर पे डिनर खिलाओगी? वो हंस के कहती है ऑफ कोर्स, और पूछती है प्रेसिडेंट कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मिस्टर फुयन कहता है मैं तुम्हें सिर्फ आधा घंटा देता हूँ। तो वो खुश हो जाती है और पूछती है बताओ लोलो तुम क्या खाओगे? लोलो कहता है मीडियम ठीक। तो कहती है आधे कच्चे खाओगे, तुम्हें डर नहीं तुम्हारी बैली में बग्स हो जाएंगे? वो कहता है मुझे इंसेक्ट से डर नहीं लगता, बल्कि उनको मेरी बैली से डरना चाहिए। तो वो उसे पकड़ के ले जाती है। नेक्स्ट सीन में लोलो खा रहा था और वो उसे देख रही होती है। मिस्टर फुयन भी लोलो को देख रहा था कि वो कैसे यहाँ पे नॉन स्टॉप खा रहा है, जबकि पैलेस के शाही खाने में नखरे दिखा रहा था। लिनू से सलाहती धीरे धीरे खाओ, गले में ना अटक जाए। वो कहता है थैंक यू मम्मी। तो वो सोचने लग जाती है कितना अच्छा होता अगर ये मेरा लिटिल ड्रेसर होता, और कहती चलो मुझे खिलाओ। तो वो उसे अपने हाथों से खिलाता है और दोनों चीयर्स कर करके खा रहे थे। मिस्टर फुयन सोचने लग जाता है मैंने लोलो को पहली बार इतना खुश देखा, क्या इस लड़की की वजह से हो रहा है? और उसे देखने लगता है तो पूछती है प्रेसिडेंट क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है? वो कहता है कुछ नहीं, कल काम पे वापस आ जाना। तो लोलो खुश होकर क्लैपिंग करने लग जाता है। तो कहती है क्यों प्रेसिडेंट, अब आपको नहीं लगता कि मेरा कोई अलग मकसद होगा? मिस्टर फुयन कहता है मेरे बेटे को तुम पसंद आ गई हो। तो लोलो भी मुंडी हिला के हाँ करता है। तो वो कहता है तुम्हारा खाने से मुंह बंद नहीं हुआ। लिनू कहती है चलो हमारा हिसाब किताब छुट्टा हुआ। और खड़ी हो कहती है प्रेसिडेंट चिंता मत करो, मैं कल से काम पे आ जाऊंगी। हाथ आगे करती है हैंडशेक के लिए। तो मिस्टर लिनू भी उसके साथ हैंडशेक करने लगा था। लोलो सोचता है डैडी ने पहली बार किसी लड़की का हाथ पकड़ा। फिर वो जब कार से लोलो को वापस लेके जाने लगे थे, मिस्टर फुयन का अचानक सिर घूमने लगता है। उसको अजीब सी गर्मी फील हो रही थी और कहता है वो खुशबू सिर्फ थोड़ा टाइम के लिए आई थी और मुझ पे इतना ज्यादा रिएक्शन हो गया। असिस्टेंट कहता बॉस आपका वुल्फ नेचर बाहर आ रहा होगा, क्यों ना मैं आपके लिए जल्दी से शी वुल्फ का इंतजाम करूं? तो मिस्टर फुयन उसको घूर देता है तुम टपकना चाहते हो क्या? तो असिस्टेंट की वैसे बोलती बंद। नेक्स्ट डे वो कंपनी में वापस आती है तो रिसेप्शनिस्ट पूछता है तुम्हें तो फायर कर दिया था। तो बताती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। रिसेप्शनिस्ट कहता तुम पहले इंसान हो जिसको प्रेसिडेंट ने फायर किया वापस बुला लिया, बताओ तुमने कौन सा मेथड यूज किया था? वो कहती है क्या बोल रहे हो, मैं और प्रेसिडेंट एक दूसरे को सही से जानते भी नहीं है। उसी वक्त मिस्टर फुयन भी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ कंपनी में आ रहा था और वो उसे देखता हो जाता है। तो सोचती है डेविल का नाम लिया, डेविल सच में आ गया। उसे अंदर जाते हुए झैंग देख लेती है कि इस चीप लड़की की हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर को अप्रोच करने की। और मिस्टर फुयन को आगे बताती है कि वो लिनवू बाहर से कितनी इनोसेंट दिखती है, बट उसका ऑलरेडी बाहर एक आदमी से अफेयर चल चुका है। मिस्टर फुयन फाइल देख के एकदम हैरान था, उसने 1 साल पहले एक बच्चे को जन्म दिया था। झैंग कहती मैंने तो पहले ही बोला था ये इंसान तो हम वुल्फ जैसे होते ही नहीं है। तो मिस्टर फुयन लिनवू को अपने ऑफिस में बुलाता है। झैंग तो खुश हो रही थी क्योंकि उसको लग रहा था कि लिनवू को डांट पड़ेगी, बट मिस्टर फुयन पूछता है तुमने 1 साल पहले बच्चे को जन्म दिया था? वो कहते तुमने मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट किया? झैंग कहती तुम्हारा क्या पता, तुम्हारा कोई और मकसद हो? तो लिनवू कहती है प्रेसिडेंट अगर कोई बात है तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, मेरे प्राइवेट मैटर के बारे में इन्वेस्टिगेट करना अच्छी बात नहीं है। मिस्टर फुयन कहता चलो यहाँ से। झैंग तुमने सुना नहीं, निकलो। जैसे वो जाने लगी थी मिस्टर फुयन कहता है मेरे साथ चिल्ड्रंस डे के लिए गिफ्ट लेने चलो, तुम एक मॉम हो तुम्हें तो पता ही होगा। फिर पहले तो जाने लगा था पर फिर वापस आकर कहता तुमने सुना नहीं, खड़ी क्या कर रही हो, तुम्हें फायर होना है क्या? वो एकदम से खुश होकर पलटती है हाँ करने के लिए, पर उसे देख के नर्वस और उसके साथ चली जाती है, जबकि झैंग गुस्से में थी, इसको तो फायर करना चाहिए था। फिर वो लोग मॉल में आते हैं तो सोचती है वाओ कितनी अच्छी गेम्स हैं, लोलो तो ये सब देख के कितना खुश होगा, बट उसका प्राइस देख के हैरान थी, इतना एक्सपेंसिव है। मिस्टर फुयन उसको क्रेडिट कार्ड देख के कहता है जो तुम्हें पसंद आ रहा सब बाय कर लो। तो सोचती है अरे हाँ ये प्रेसिडेंट के पास तो ब्लैक कार्ड्स होते हैं ना। मिस्टर फुयन कहता तुम्हारा भी तो बेटा है ना, तो तुम उसके लिए भी कुछ भी खरीद सकती हो। वो कहती है भले मेरा 1 साल का बच्चा है, बट जन्म के बाद से वो मेरे साथ नहीं रहता, तो मुझे नहीं पता उसे क्या पसंद है। मिस्टर फुयन कहता तुमने अपने बच्चे को छोड़ दिया था, तुम इंसान तो बहुत ज्यादा हार्टलेस और बेवफा होते हो। तो थोड़ा अजीब लग रहा था कि ये मुझे ऐसे इंसान स्पेशली डोनेट क्यों कर रहा है। और फिर एक क्यूट सा टॉय उठाकर कहती है लिटिल वुल्फ डॉग तो बहुत क्यूट है, बिल्कुल लोलो जैसा है, उसको बहुत पसंद आएगा। मिस्टर फुयन कहता नहीं उसको पसंद नहीं आएगा और सोचता है वुल्फ्स बहुत ज्यादा टॉल और पावरफुल होते हैं, ये बेवकूफ इंसान वुल्फ्स को ऐसे क्यूट क्यूट बच्चे जैसा बना देते हैं। वो सोचते ऐसा क्यों लग रहा है जैसे गुस्सा हो रहा है, बट फिर मिस्टर फुयन एक एक करके बहुत सारी गेम्स अपने शॉपिंग कार्ट में रखने लग गया था कि ये भी मुझे सारी चाहिए। तो कहती है तुम अपने बेटे से बहुत प्यार करते हो, और सोचती है पता नहीं मेरे बेटे का उसका डैडी कैसे ध्यान रख रहा होगा, पर वो उनमें से सिर्फ 1-2 गेम उठा लेता है कि बच्चों को ज्यादा शो ऑफ नहीं सिखाना चाहिए। वो पूछती फिर ये सब किसके लिए, और वापस रखने चाहती है। तो सोचती है ये बॉस नॉवल की स्टोरी से इतना डिफरेंट क्यों लग रहा है, बट मिस्टर फुयन वो क्यूट सा टॉय भी बाय कर लेता है। जब वो सारा सामान लेके आती है और जाने लगी थी तो कहता रुको, और एक बैग उसको पकड़ा देता है, अपने बेटे को ढूंढ के ये सब उसको दे देना, और अपनी कार से चला गया था। तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं अपने बेटे को याद करके। तभी उसे रिसेप्शनिस्ट को कॉल आता है कि तुम एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही थी ना, तो एक बैंकेट में वेटर की जॉब है, पर उस बैंकेट का ऑर्गेनाइजर बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, तो अंदर जाने से पहले तुम्हें मास्क लगा के जाना पड़ेगा। एक दिन के 5000 मिलेंगे। तो तू एकदम तैयार हो जाती है, इतने पैसे। फिर नेक्स्ट दिन में वो काम कर रही थी, तभी लोलो आकर कहता है
मम्मी मैंने सुना है आप और डैडी चिल्ड्रंस डे पे गिफ्ट लेने गए थे साथ में। थैंक यू मम्मी, आई लव यू सो मच। वो कहते मुझे थैंक यू करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे डैडी ने पेमेंट की थी। लोलो कहता आप दोनों साथ में शॉपिंग करने गए थे ना, तो बताइए आप लोग शादी कब कर रहे हो। तो उसके मुंह पे फिंगर रख देती है, ऐसे मत बोलो, तुम आज किंडरगार्टन नहीं गए, कंपनी में क्यों आए हो। तो कहता है मैं अपनी मम्मी को ये देने के लिए आया हूँ। वो एक इनविटेशन कार्ड देता है। तो पूछती ये क्या है, क्या तुम्हारी कोई गेम है। तो कहता है नहीं, हमारी फैमिली में सेलिब्रेशन फेस्टिवल होने वाला है जो हर साल हमारे घर होता है, और इवन दूसरी कंट्री के लोग इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। वो कहती फैमिली सेलिब्रेशन रिच लोग अलग ही होते हैं, उनका खुद का फेस्टिवल होता है, पर मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि कल मुझे एक इम्पोर्टेंट जॉब पे जाना है। वो कहता मम्मी आप आ नहीं सकती हो, वो पार्टी हमारी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहती सॉरी बट अगली बार मैं पक्का आऊंगी। लोलो मान जाता है। तो कहती अब स्कूल जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में वो रिसेप्शनिस्ट के साथ जा रही थी और पूछती है कि तुम्हारे बॉस का घर उधर है, और हैरान होती है कि ये लव माउंटेन की तरफ क्यों जा रहा है, बट वो उसे ब्लाइंड फोल्ड पहनने के लिए दे देता है। और फिर कार से उसे वहाँ पे ले आया था जहाँ पे मेड्स और सर्वेंट्स लाइन लगा के खड़े थे। उसकी आइज पे तो पट्टी बंधी हुई थी, उसे तो पता नहीं चलता, बट उसको फील हो जाता है कि ऐसा क्यों लग रहा है मैं उसी पैलेस के आसपास हूँ। अचानक बहुत तेज हवा चलती है और उसका ब्लाइंड फोल्ड गिर जाता है, पर उसने अपनी आइज बंद रख रखी थी और वो लड़का उसे वापस उठा के दे देता है, तो उसे पहनना पड़ता है। इधर हम देखते हैं पैलेस में वुल्फ्स की पार्टी हो रही थी। बटलर कहता है बॉस आज लूनर मंथ का 4th डे है, तो दोबारा से आपके लिए क्वीन चूज की जाएगी। आपकी एज की वुल्फ ट्राइब की सारी लड़कियों को बुला लिया गया है। मिस्टर फुयन कहता है ये बात तुमने 1 साल पहले बोली थी। बटलर कहता मुझे पता आपको पार्टनर की जरूरत नहीं है, आप शादी नहीं करना चाहते, पर कम से कम एक बार लोलो के बारे में तो सोच लीजिए, उसका ध्यान रखने के लिए उसको मम्मी की जरूरत है। मिस्टर फुयन कहता उसका ध्यान रखने वाले यहाँ पे बहुत सारे मेड्स और सर्वेंट्स हैं, और उसकी मम्मी वो ह्यूमन गर्ल ही है। बटलर हैरान, आप उसी ह्यूमन वुमन को ढूंढना चाहते हो जिसने अपने हस्बैंड और बच्चे को छोड़ दिया, और उसको हमारी वुल्फ क्वीन बनाना चाहते हो। मिस्टर फुयन कहता मैंने ऐसा कब बोला। बटलर कहता आपने बोला नहीं, पर आपने सोच जरूर लिया है। लिनवो भी उसी पार्टी में वेट्रेस का काम कर रही थी और मास्टर घर आई थी, तो सोचने लग जाती है कि ये जगह इतनी जाने पहचाने को लग रही है, यहाँ पे हर चीज वुल्फ से रिलेटेड है, क्या ये वुल्फ्स के लिए पार्टी है। और लोगों को देख के आती है यहाँ पे लोगों ने वुल्फ का कॉस्प्ले भी कर रखा है, सबके पास वुल्फ वाले ईयर्स हैं, पर बहुत क्यूट लग रहे हैं। मिस्टर फुयन ने उसे देख लिया था, तो स्टेयर से नीचे आता है, वो भी उसे देख लेती है कि वैन ग्रुप के प्रेसिडेंट यहाँ क्या कर रहे हैं, इन्होंने भी कॉस्प्ले कर रखा है वुल्फ ईयर पहन के। मिस्टर फुयन कहता है दिन में कंपनी में काम, रात में पार्ट टाइम जॉब यहाँ पर। इतने में लोलो आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, मम्मी आपने तो बोला था काम की वजह से आप यहाँ पे आ नहीं पाओगी। वो कहते तुम इस फैमिली पार्टी की बात कर रहे थे। लोलो कहता है अच्छा वो मम्मी आप आ गई हो, अब जल्दी से अपने कपड़े चेंज करके आ जाओ वरना लेट हो जाएगा, और उसे खींच के ले जाता है। फिर लोलो उसे एक ब्यूटीफुल ड्रेस पहनवा के ले आता है, और वो भी सबके सामने स्टेज पे। वो हैरान थी ये सब क्या हो रहा है। लोलो कहता मम्मी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो यही है, आप अच्छे सब करना। वो हैरान थी, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, कौन सा शो करना है। गर्ल्स बातें कर रही होती हैं कि जब किंग डांस करेंगे ना, पक्का झैंग तुम्हें ही डांस करने के लिए बुलाएंगे, और हमारी फॉर्चून के अकॉर्डिंग जो भी किंग के साथ इस दिन डांस करेगी वही फ्यूचर क्वीन बनेगी। झैंग कहती और नहीं तो क्या, मुझसे बेटर डांस कोई नहीं कर सकता। लिन वो सोचती अच्छा तो ये पार्टी स्पेशली प्रेसिडेंट के लिए लड़की चूज करने के लिए रखी गई है, पर ये सब वुल्फ कॉस्ट्यूम पहनने की क्या जरूरत थी। बटलर बताता है कि डांस स्टार्ट होने वाला है, अब किंग अपने लिए डांस पार्टनर चूज करेंगे। तभी मिस्टर फुयन वहाँ पर आता है। झैंग खुश होकर उसके पास आने लगी थी, बट वो तो सरासर इग्नोर मार के स्टेयर से ऊपर चढ़ने लगता है, और हमारा लोलो तो इतना चंटा है वो जानबूझ के लिनवो को धक्का मार देता है, जिससे लिनवो गिरने वाली थी, और मिस्टर फुयन उसे कैच करके बचा लेता है। और कैच करने का स्टाइल ऐसा था जैसे कोई डांस का स्टेप हो। लोलो कहता है ये हुई ना बात, ये पोजीशन मम्मी तुम्हारी ही है। वो एकदम जोर से कहती है प्रेसिडेंट मैं नीचे जा रही हूँ, बट वो उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है, क्या तुम्हें डांस आता है। तो कहती है कॉलेज टाइम पे थोड़ा सा सीखा था। मिस्टर फुयन अपने हाथ तक करता है, वो उसके ऊपर अपने हाथ रख देती है, देन वो लोग कपल डांस करने लग जाते हैं। लोलो कहता है मम्मी डैडी कितने परफेक्ट मैच हैं। उन दोनों कपल डांस करते हुए बाकी लोग कहते हैं ये सब क्या है, क्या किंग इस ह्यूमन गर्ल को अपनी क्वीन बनाएंगे। डांस करते हुए गिरने वाली थी, मिस्टर फुयन पकड़ लेता है जरा ध्यान से, और उसे धीरे धीरे एक एक स्टेप सिखा रहा था। वो कहते तुम जानबूझ के ये सब कर रहे हो ना, ताकि तुम रिलेशनशिप से बच सको। मिस्टर फुयन कहता और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें अपनी क्वीन बनाना चाहता हूँ। तो कहती नहीं नहीं, इतनी ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस तो है मुझे, बट अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं थोड़ा सच के आती, क्योंकि तुम्हारी फैमिली के सारे लोग तो कॉस्प्ले कर रहे हैं। मिस्टर फुयन कहता तुम्हें बड़ी हिम्मत है। तो कहती है मुझे बस एक बात जाननी है, प्रेसिडेंट आप अभी तक इसलिए क्लीन हो क्योंकि आप लोलो की मम्मी का वेट कर रहे हो। मिस्टर फुयन कहता मैं भला क्यों उसका वेट करूंगा, वो मेरे बेटे को छोड़ के गई है। तो कहती पर लोलो तो इतना क्यूट है और तुम, बट उसे देख के उसके बोलती बन, और कहती है क्या पता उसकी मॉम को कुछ प्रॉब्लम हो, उसे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा हो, और सोचती भला कौन सी मॉम अपने बेटे को छोड़ना चाहेगी, मैं तो खुद नहीं छोड़ना चाहती थी। उन दोनों डांस कंप्लीट होता है तो सब लोग क्लैपिंग करने लग जाते हैं। सबसे ज्यादा तो लोलो क्लैपिंग कर रहा था कि मम्मी आप बहुत औसम हो। झैंग गुस्से में थी, फिर से लिनवो बीच में आ गई। लिनवो अपने नॉर्मल कपड़ों में आ गई थी और सोचती है
इसमें जाके कंफर्टेबल फील हो रहा है। वो झैंग मुझे बड़े गुस्से से देख रही थी। मुझे यहाँ से बच के निकलने का तरीका ढूंढना होगा। पर तभी झैंग और उसके फ्रेंड्स आके उसे पकड़ लेती हैं। वो पूछती क्या हुआ, तो झैंग सीधा उसको थप्पड़ मार देती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई लोलो की मम्मी बनने का नाटक करने की। उसके फ्रेंड्स कहते हैं मामूली से इंसान है, आई बड़ी हमारी झैंग से कंपैरिजन करने वाली। क्वीन बनने के सपने देखते रहना बस रियल में नहीं हो सकता। लेकिन वो गुस्सा चाहता है कि क्या बकवास लगा रखी है। जैसे झैंग उस पर दोबारा हाथ उठाने वाली थी, वो हाथ पकड़ लेती है कि मुझे बुली करना इतना भी आसान नहीं है। झैंग कहती मेरा हाथ छोड़, तो उसके पलट के थप्पड़ा मार देती है कि अब हुआ हिसाब किताब बराबर, तुम बिना वजह के मुझे ह्यूमिलेट नहीं कर सकती हो। और जैसे वहां से आने लगी तो झैंग को गुस्सा आ जाता है और उसकी आइस चमकने लगती है। वो अपनी पावर का यूज करती है और उसको पानी में फेंक देती है, जिससे लिनवू डूबने लगी थी और कहती है मुझे तैरना नहीं आता। पर झैंग तो बहुत बुरी है, वो तो उल्टा हंस रही थी और साथ में अपनी पावर से सीसीटीवी कैमरास भी खराब कर देती है और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ चली गई थी। जबकि लिनवू डूबती हुई हेल्प हेल्प चिल्ला रही होती है और उसकी वो गर्दन से मेडिसिन भी हट गई थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में से स्मेल निकलने लगती है। और उसी खुशबू की वजह से आसपास के जानवर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, क्योंकि जंगल में सबकी आइस चमकती हुई दिख रही थी। लोलो के अपने डैडी से पूछता है कि आपने मम्मी को देखा है। उसे गोद में उठाकर कहता है नहीं, तो कहता है पता नहीं मम्मी अचानक से गायब कहाँ हो गई। डैडी आपकी गलती है, मम्मी का सही से ध्यान नहीं रखते हो। मिस्टर फुयन कहता है सही से बोलो, वो सिर्फ मेरी एम्प्लॉय है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मुझे उसको ध्यान रखना है। लोलो कहता है वो सिर्फ आपकी एम्प्लॉय नहीं बल्कि मेरी मम्मी भी है और आपकी फ्यूचर क्वीन। अगर उसे कुछ होगा ना बहुत पछताओगे। मिस्टर फुयन कहता तुम चिंता मत करो, वो कभी मेरी क्वीन नहीं बनेगी। तभी उसको वो स्पेशल खुशबू आने लगती है, तो पहचान जाता है कि वो यहीं पे है और वुल्फ बनता हुआ भाग जाता है। लोलो कहता है क्या ये मेरी मम्मी है। मिस्टर फुयन इतनी स्पीड से स्विमिंग पूल के पास आ गया था और डूबते हुए लिनवू को जाकर एक हाथ से गोद में उठा लेता है। देन उसको पानी से बाहर ले आया था। इससे पहले कि वो उसका मास्क हटाकर देखता, अचानक से लाइट चली जाती है और अंधेरे में वो उसको पहचान नहीं पा रहा था। मिस्टर फुयन कहता तुम्हारा टेस्ट, तो सोचती है कैसे मेरी खुशबू सूंघ ली। मुझे तो लगा था इस खुशबू से सिर्फ स्नेक्स और रैट्स अट्रैक्ट होते हैं, पर क्या अब ये मेरी खुशबू डेविलों को भी अट्रैक्ट करने लग गई। मिस्टर फुयन कहता अपना मास्क हटाओ। जैसे हटाने वाला था वो उसका हाथ पकड़ लेती है मुझे नहीं हटाना, और भागने वाली थी बट वो उसे पकड़ लेता है और सोचता है मेरा वुल्फ नेचर बाहर आ रहा है और अभी इसको भागने की पड़ी है। लिनवू सोचने लग जाती इसको अचानक से इतना हॉट क्यों फील होने लग गया। मिस्टर फुयन उसका हाथ लेके अपने फेस पे फेर रहा था, इवन उसके हाथ पे किस करने लग जाता है क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसे लिप किस करने लगता है। लिनवू उसे उठाने की कोशिश करती है बट वो तो किस करता रुक ही नहीं रहा था, तो उसे धक्का मार देती है और सोचती है ऐसे क्यों लग रहा है ये मुझे सेम फीलिंग दे रहा है उसी लड़के की, ये वो तो नहीं हो सकता। इतने में मिस्टर फुयन का असिस्टेंट आ चाहता है, तो वो मौका देके वहाँ से भाग जाती है। असिस्टेंट कहता बॉस मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मिस्टर फुयन कहता वो भाग गई, तुमने उसे रोका क्यों नहीं। असिस्टेंट कहता आपने कौन सा बोला था। तो पूछता तुमने उसे देखा वो कैसे दिखती है। तो असिस्टेंट मना कर देता है। मिस्टर फुयन कहता है पूरा पैलेस बंद कर दो कि कोई भी इंसान ना तो अंदर आ पाए ना ही बाहर जा पाए, और पानी में पड़ा हुआ फ्लावर उठाकर कहता है तुम चाहे आप जहाँ मर्जी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा। लेकिन लिनवू सोचते अच्छा मैं भाग गई, पर उसने मुझे किस क्यों किया, उसको तो ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। ये सब बाद में सोचूंगी, पहले यहाँ से निकलती हूँ। जैसे बाहर चलने लगी थी वो रोक देते हैं कि तुम्हें पहले ब्लाइंड फोल्ड पहनना पड़ेगा, और वो ब्लाइंड फोल्ड पहन के चली जाती है। उसके बाद असिस्टेंट बॉडीगार्ड्स को बताता है कि किसी भी इंसान को महल से बाहर मत जाने देना, ना ही अंदर आने देना। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फुयन के आगे बहुत सारी मेड्स खड़ी थी, एक एक करके सबकी चेकिंग होती है बट उनमें से कोई भी नहीं होती। असिस्टेंट कहता बॉस जितने भी ह्यूमंस आए थे उन सबको चेक कर लिया, इनमें से कोई भी नहीं है। मिस्टर फुयन कहता सब लोग यहाँ पे हैं, लिनवू कहाँ है। नेक्स्ट सीन में जैसे एलिवेटर का गेट खुलता है मिस्टर फुयन उसके सामने खड़ा था, उसे देख के शॉक के मारे उसके हाथ से पर्स छूट जाता है। सबसे पहले तो वो उठाती है तो वो कहता अंदर आओ, तो चुपचाप आके एलिवेटर में खड़ी हो गई थी। असिस्टेंट किसी काम का बोल के चला जाता है, वो दोनों अकेले रह गए थे। वो बहाने से जाने लगती है तो मिस्टर फुयन कहता है कल रात तुम कहाँ थी। लोलो तुम्हें ढूंढ रहा था, तो कहती कोई जरूरी काम आ गया था ना, मैं चली गई थी पहले। बट वो अचानक से उसके क्लोज आने लग जाता है और वो पीछे को हो रही थी डरती हुई। मिस्टर फुयन पूछता है क्या तुम कल रात पूल में गई थी। वो कहती पूल नहीं तो। वो गुस्से से दीवार पे हाथ रखता है तो वो डर जाती है। मिस्टर फुयन कहता है मैं कल रात लोलो की मॉम से मिला था, कहीं मुझसे गलती तो नहीं होगी, और उसका फेस पकड़ उसे किस करने लग जाता है। वो उसे रोकने लग गई थी और दूर करके थप्पड़ मार देती है। मैंने तुम्हें बोला ना तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मिस्टर फुयन पूछता तुम नहीं थे वो, तो कहती है भला मैं लोलो को जन्म कैसे दे सकती हूँ, मुझे खुद नहीं पता होगा, और गुस्से चली जाती है। मिस्टर फुयन कंफ्यूज था कि मैं बार बार उसी के बारे में तो सोच रहा हूँ, बल्कि इसमें से तो वैसे खुशबू आ भी नहीं रही। नेक्स्ट में खड़ी सोच रही थी कि इसका मतलब प्रेसिडेंट बहुत टाइम से लोलो की मॉम को ढूंढ रहे हैं और उन्होंने गलती से मुझे लोलो की मॉमी समझ के किस कर लिया था उस रात। इतने टाइम से ढूंढ रहे हैं, लगता है प्रेसिडेंट अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं। तभी लोलो पीछे से आ जाता है और कहता है मम्मी मैं आपसे मिलने आया हूँ। वो उसे सहलाती है तो पूछता मम्मी आप कल रात इतनी जल्दी क्यों चली गई थी। वो कहती मुझे कुछ जरूरी काम था इसलिए पहले चली गई, मुझे अब भी काम है, बाद में बात करेंगे ठीक है। जैसे वो जाने लगी थी पर तभी लोलो कुछ होता है और वो गिर जाता है और कहता है मम्मी मुझे दर्द हो रहा है। उसको लोलो की चिंता होने लग गई थी। मिस्टर फुयन भाग कर आकर उसे गोद में उठा लेता है तो कहती पता नहीं इससे अचानक से क्या हो गया।
मिस्टर फुएन उसकी नब्ज चेक करता है और जल्दी से हॉस्पिटल लेके भागता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर योयो को चेकअप करके बताता है कि ये हाफ ह्यूमन हाफ वुल्फ है ना, इसलिए इसकी बॉडी के ब्लड वेसल्स को काफी इफेक्ट हुआ है, इससे इसकी लाइफ भी रिस्क में जा सकती है। मिस्टर फुएन कहता है तुम हमारे वुल्फ ट्राइब के बेस्ट डॉक्टर हो, तो बचाने का तरीका बताओ। डॉक्टर कहता है तो उसकी मॉम को ढूंढो, क्योंकि उसी के ब्लड से इसको बचाया जा सकता है। असिस्टेंट बताता है कि मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, अभी तक पता नहीं चला। मिस्टर फुएन कहता है वो पार्टी की रात में भी आई थी, तो जितने भी लोग वहाँ पे आए थे सबकी चेकिंग करना। नेक्स्ट दिन में लिनवू खड़ी सोच रही थी कि कितने दिन हो गए लोलो मुझसे मिलने भी नहीं आया। वहीं पे एम्प्लॉयज बातें कर रहे थे, पता नहीं यंग मास्टर को क्या हो गया, वो बहुत दिनों से हॉस्पिटल में है। ये सुनते उसे कब गिर आता है और उसका हाथ चल गया था, बट उसे अपने से ज्यादा लोलो की फिक्र हो रही थी कि वो हॉस्पिटल में है, और जल्दी से भाग के लोलो के पास आ गई थी। वो कहता मम्मी हाथ में दर्द हो रहा है, तो फूंक मारने लग जाती है। मिस्टर फुएन पूछता तुम ही आके कर रही हो, तो कहती इसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैं देखने आ गई। वो कहता मैं ऐसे कुछ नहीं होने दूंगा, तो कहती मुझे पता तुम इसे बचा लोगे। लोलो मम्मी मम्मी करने लगा था, तो उसका हाथ पकड़ कहती है मैं यहीं पर हूँ। मिस्टर फुएन सोचता है ये तो सचमुच के माँ बेटे लग रहे हैं, और कहता है उसने जो भी एलिवेटर में हुआ मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। तो कहती कोई बात नहीं, मैं उस बात को भूल गई। मिस्टर फुएन कहता है जब लोलो को उसकी मम्मी मिल जाएगी मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। इतने में असिस्टेंट मिस्टर फुएन को बुला के ले गया था। लोलो को प्यास लगने लगी थी, तो पानी देने लग जाती है, बट गलती से उसके हाथ पे कट लग गया था। जैसे वो अपने हाथ से लोलो को पानी पिलाने लगती है, उसका ब्लड लोलो की लिप्स पे टच हो जाता है। अचानक से कुछ मैजिक सा हुआ था। लोलो कहता मैं ठीक हो रहा हूँ, तो सोचती है अचानक से ऐसे कैसे, क्या मेरे ब्लड की वजह से, और खुद ही अपने हाथ को हट कर लेती है। देन लोलो को अपनी फिंगर का ब्लड पीने के लिए दे देती है। मिस्टर फुएन अपना कुछ सामान भूल गया था, जैसे वापस आने लगता है लेने के लिए, बट उसके गेट खोलने से पहले डॉक्टर वहाँ पे आ गया था, तो वो डॉक्टर से बात करने चला जाता है। लेकिन वो सोचते अच्छा हो उसने मुझे देखा नहीं, वरना फायर कर देता। और वहाँ पर झैंग आकर उसका हाथ पकड़ लेती है तुम ही आके कर रही हो, और पूछती है चाकू में ब्लड कैसे लगा, तुम लोलो को हर्ट करने आई थी। वो मना करती है, तो लोलो की लिप्स और उसकी फिंगर पर ब्लड लगा दे के आती है तुमने लोलो को अपना ब्लड पिलाया। वो कहती मैंने इसके साथ कुछ बुरा नहीं किया है। जैन सोचने लग जाती है इसका ब्लड पीते लोलो थोड़ा बेटर लग रहा है, क्या ये सच में लोलो की मॉम है। लिनू वहाँ से चली जाती है। इधर डॉक्टर मिस्टर फुएन से कह रहा था जल्दी उसकी मॉम को ढूंढो। मिस्टर फुएन भी कुछ नहीं कर पा रहा था, तभी असिस्टेंट बताता है कि यंग मास्टर को होश आ गया, तो वो लोग भागते हैं। लिनू वहाँ से जा रही थी, बट सामने से किनकिन आ जाती है कि तुमने बैंक से शादी क्यों नहीं की, हम गिफ्ट्स का वेट कर रहे हैं। लिनू कहती है अगर तुम्हें पैसे इतने पसंद है तो तुम जाके शादी कर लो, मुझे परेशान करना बंद करो, और उससे साइड होकर चली जाती है। इससे पहले किनकिन कुछ करती, झैंग उसे पकड़ के अंदर खींच लेती है और कहती है तुम लिनू की स्टेप सिस्टर हो ना। वो कहती हाँ पर तुम कौन हो, तो कहती है तुम्हें इससे मतलब नहीं चाहिए कि मैं कौन हूँ, तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो मेरा एक काम करने में हेल्प करो, बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और उसके कान में कुछ बताती है। इधर लोलो कहता है डैडी मैं एकदम ठीक हो गया। वो कहता तुम्हारी हालत तो खराब हो रही थी और तुम बोलो तुम ठीक हो, तो कहते यकीन नहीं तो डॉक्टर जी मेरा चेकअप कर लो। डॉक्टर चेकअप पर बताता है कि ये तो सच में ठीक हो गया। मिस्टर फुएन पूछता है ये कैसे हो सकता है, क्या कोई यहाँ पे आया था, तो कहता हाँ मम्मी आई थी, तो पक्का मम्मी ने मुझे ठीक किया होगा। वो कहता मम्मी क्या तुम लिनू को बोल रहे हो। लोलो कहता और नहीं तो क्या। वो कहता इसका मतलब वो 1 साल पहले लड़की लिनू ही थी, और डॉक्टर को उसका ध्यान रखने को बोल के खुद बाहर देखना चाहता है। इधर लिनू देखते उसका फोन बज रहा है, जैसे उठाने वाली थी झैंग उसे अपने पावर से बेहोश कर देती है। मिस्टर फुएन उसे फोन करने पे लगा हुआ था कि ये फोन क्यों नहीं उठा रही। इधर लिनू की अचानक से आइज खुलती है कि मैं यहाँ गिर कैसे गई, और फोन पिकअप करती है। मिस्टर फुएन कहता है तो मैं फोन उठाने में तो देर क्यों कर दी, तो कहती तुम मुझे ढूंढ रहे थे। उससे खड़ा नहीं हो जाता, तो कहता है मैं तुम्हें बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, मुझे पता था वो तुम ही हो, तभी तो लोलो तुम्हें बार बार मम्मी बोल रहा था, और पिछली बार जब मैंने तुम्हें किस किया तो मुझे बहुत जानी पहचानी फीलिंग आई। देन उसे किस करने लग जाता है। वो एकदम हैरान थी और उसे दूर कर देती है, तो मुझे दोबारा किस क्यों कर रहे हो, तुम पक्का गलत समझ रहे होगे। मिस्टर फुएन कहता है लिनवू मैं इस बार वो दोबारा गलती नहीं करूंगा, और चिड़चिड़ा के देखने लगता है कि तुम मुझे इतने टाइम से बेवकूफ बना रही थी। बट हैरान था कि उसके तो वो वाला मार्क है ही नहीं। सूंघ के भी चेक कर रहा था बट उसे खुशबू आती नहीं। इतने में असिस्टेंट बताता है कि यंग मास्टर की मम्मी मिल गई, तो वो हैरान थे। मिस्टर फुएन अपनी गार्ड्स और बॉडी गार्ड्स के साथ वहाँ पे पहुँचता है। पता चलता है कि किनकिन पहले से वहाँ पे बंठन के बैठी थी कि कितना लग्जरियस सोफा है, मैंने आज तक जिंदगी में देखा तक नहीं था। और मिस्टर फुएन को आते कहती है हेलो, तो सोचती है ये लड़का तो बहुत हैंडसम है। मिस्टर फुएन कहता है किनकिन तुम, तो कहती है हाँ मैं ही। देन वो जैसे उसकी गर्दन पे से वो बैंडेज हटाता है तो उसमें से स्मेल निकलने लगती है। मिस्टर फुएन अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देके चला गया था इसके लिए एक रूम का बंदोबस्त कर देना। असिस्टेंट सोचता है ऐसे को लग रहा था कि बॉस खुश नहीं है। झैंग उसको इशारा कर रही थी। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि झैंग ने अपने जादू से वो निशान हटा दिया था और इंजेक्शन डाल के उसका ब्लड निकाल लेती है, और किनकिन से कहती है जब तक तुम इसका ब्लड पीती रहोगी तुम में से वो खुशबू निकलती रहेगी, जिससे मिस्टर फुएन को लगेगा कि तुम ही वही हो, और उसे अपनी आंखों की पावर दिखा के डरा देती है अगर तुमने किसी और को बताया तो तुम्हारा क्या हाल होगा। झैंग खुश हो रही थी कि सिर्फ इसी तरीके से तुम्हें अलग कर सकते हैं। इधर मिस्टर फुएन नहा रहा था और सोचता है वो मिल भी गई है तभी मैं खुश क्यों नहीं हो रहा हूँ।
1 साल पहले सच में वही थी, बट मैं अभी सिर्फ लिनवू के बारे में सोच रहा हूँ। एम्प्लॉयज लिनवू से कहते, तुमने सुना है कि प्रेसिडेंट को लोलो की मम्मी मिल गई। रिसेप्शनिस्ट कहता है, सुना है प्रेसिडेंट उसे बहुत लाइक करते हैं, तभी तो इतने टाइम से ढूंढ रहे थे। पर तुम ही तो सैड क्यों हो रही हो? वो कहती, नहीं तो मैं क्यों होंगी, मैं तो बहुत खुश हूँ। और सोचती है लोलो की कितने टाइम से मम्मी खो गई थी, अगर उसको मिल गई है तो अच्छी बात है ना, मुझे उसके लिए खुश होना चाहिए। पर वो अब मुझे मम्मी नहीं बुलाएगा। फिर वो सैड होकर जा रही थी, जैसे एलिवेटर का बटन दबाती है मिस्टर फुयन उसके सामने खड़ा था। तो कहती है, सॉरी प्रेसिडेंट आप चाहिए, बट वो उसको अंदर बुला लेता है और कहने लगा था कल रात वो। तो कहती है, मुझे पता है कल रात क्या हुआ, कांग्रेचुलेशन कि लोलो को उसकी मम्मी मिल गई, अब तुम तीनों साथ हो गए। मिस्टर फुयन कहता, तुम्हें बस मुझे यही बोलना है? तो कहती है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। तभी अचानक से बहुत सारे एम्प्लॉयज अंदर घुस आते हैं और धक्का लगने की वजह से वो उसके ऊपर गिर जाती है। इवन मिस्टर फुयन भी उसे हाथ से पकड़ लेता है, बट लिनवू का एक्सीडेंटली उसकी गाल पे किस हो गया था। सब लोग हैरान थे। तो कहती है, सॉरी प्रेसिडेंट, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं अभी साफ कर देती हूँ। बट उसका फोन बजने लगा था तो सॉरी बोल के भाग जाती है। मिस्टर फुयन को किन किन ने कॉल किया था कि मैंने आज स्पेशल खाना बनाया है, तुम और लोलो डिनर पे आ जाना। जब वो डिनर कर रहे थे, किन किन कहती, मैंने सुना है कि लोलो तुम्हें फ्रेंच फ्राइज खाना बहुत पसंद है, तो मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया है, टेस्ट करके देखो। लोलो खाकर कहता है, इतना बेकार भी नहीं है। वो कहती, टेस्ट है तो और खाओ। लोलो कहता है, आंटी तुम्हें भी खाना चाहिए, और उसको फ्रेंच फ्राई दे देता है। पर जैसे वो खाने लगी थी तो देखती कैटरपिलर चिल्लाती है। लोलो हंसने लग जाता, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी मम्मी की जगह लेने की, और फिर उठ के चला गया था। किन किन कहती है, मुझ पर भरोसा नहीं है, पर तुम्हें तो है ना। वो सोचता है क्या सच में लोलो की मॉम है, अब तो मुझे भी अजीब लग रहा है, और वो भी उठ के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में किन किन शावर देखती है कि ये लोग तो सच में बहुत अमीर हैं, गोल्ड का यूज करते हैं। पर अचानक से पानी बंद हो जाता है। वो जैसे क्लोज करके देखने लगी थी तभी बहुत तेज शावर चल पड़ता है और उसके मुंह पे आ गया था, और वो भी इतना ठंडा पानी कि वो चिल्ला पड़ती है। फिर जब नहा के बाहर निकलती है, फिसलन की वजह से फिसल के उड़क जाती है कि उसकी हड्डी पसली एक हो गई थी। फिर कहती है, पूरा दिन मेरी वाट लग गई, अब मैं मजे से सोऊंगी, ये तो मेरा ड्रीम प्रिंसेस बेड है। जैसे भागकर जाकर उस पर कूदती है, उसके वहाँ रखी हुई नेल्स छुप जाती हैं। उसकी चीखें सुन के लोलो बेटा हंस रहा था, आई बड़ी मेरी मम्मी की जगह लेने वाली। मिस्टर फुयन कहता है, बंदे को ऊपर टपकाना नहीं है। तो कहता है, डैडी आप चिंता मत करिए, मैं अपने हिसाब से सब देख लूंगा। फिर वो न्यूज देखने लग गया था जिसमें बताया जा रहा था कि आज रात मेटेओर शावर होगा। तो कहता है, डैडी चलो मेटेओर शावर देखने चलते हैं। मिस्टर फुयन कहता, नहीं मैं बिजी हूँ। तो कहता है, इतने बिजी हो, ठीक है फिर मैं मम्मी के साथ जाऊंगा, वो पक्का मुझे यहाँ कर देंगी। मिस्टर फुयन पूछता है, तुम लिनवू को भी बुलाओगे? वो हाँ में मुंडी हिलाता है। तो कहता है, हाँ जल्दी सामान पैक करके चलते हैं। वो कहते, डैडी आप तो बिजी थे ना? तो कहता, हाँ मैं बिजी हूँ, पर अगर तुम दोनों अकेले मेट्रो शावर देखने जाओगे मुझे चिंता होगी। वो कहता, डैडी आप बहुत जिद्दी हो, मानने को तैयार नहीं हो कि आपको लिनवू को डेट करना है, सीधे सीधे बोल दो ना, मैं कौन सा आपका मजाक उड़ा रहा हूँ। तो वो उसको सहलाता है। ये सब कुछ देख के और सुन के किन किन चिढ़ रही थी। लोलो सोचता है, डैडी के लिए मुझे मम्मी को वापस लाना ही पड़ेगा, दूसरों नमूनों को कामयाब नहीं होने दूंगा। बट किन किन कहती है, मुझे कुछ करना होगा। इधर लिनवू अपने घर पे थी, तभी उसको कॉल आता है। वो उठाती है तो लोलो कहता है, मम्मी। तो पूछती है, क्या हो गया कि तुमने इतनी लेट कॉल किया? वो कहता है, मम्मी न्यूज में बताया है कि आज रात मेटेओर शावर होगा, तो मुझे भी देखना, आप मेरे साथ चलोगी ना? वो पूछती, तुम्हारे डैडी कहाँ है? मिस्टर फुयन मुंह बना रहा था। लोलो कहता है, मेरे डैडी तो बहुत बिजी है अभी। वो पूछती है, फिर तुम्हारी मम्मी कहाँ है? उसे तुम्हारे साथ जाने में अच्छा लगेगा। लोलो कहता है, मुझे उसके साथ नहीं जाना, और वैसे भी वो मेरी मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी तो सिर्फ तुम हो। लिनवू तुम मेरी मम्मी हो, मम्मी प्लीज मेरे साथ चलो ना एक बार प्लीज। तो कहते, ठीक है मैं चलूंगी। लोलो कहता, काम हो गया, अब जल्दी से गेट खोलो। वो हैरान थी। तभी लोलो गेट पे आता है। वो गेट खोलती है तो पता चलता है वो दोनों उसके घर के बाहर खड़े हैं। लोलो दांत निकाल रहा था और मिस्टर फुयन का हाथ पकड़ के उसे सीधा घर में घुसा लेता है। तो वो पूछती है, तुम लोग अचानक से इतनी जल्दी क्यों आ गए? और प्रेसिडेंट तुम तो बिजी थे ना? लोलो कहता, भले डैडी बहुत बिजी हो, पर उन्हें हमारे साथ मेटेओर शावर देखने के लिए तो चलना ही पड़ेगा। तो सोचती ये सब चल क्या रहा है, लोलो की मॉम तो मिल गई है ना, तब भी लोग मेट्रो शावर देखने के लिए मुझे साथ में क्यों ले जा रहे हैं? मिस्टर फुयन कहता, तुम तैयार हो जाओ जल्दी। तो कहती है, हाँ मैं अभी आती हूँ बस। उसके जाते ही वो पानी पीने लगा था। लोलो कहता है, डैडी आपको तो मेरे थैंक यू करना चाहिए, फाइनल थैंक यू तो वैसे आप तभी करोगे जब मैं आपकी मम्मी से शादी कराऊंगा। तो मिस्टर फुयन उसके गाल पकड़ के उसके नाक में मार देता है। देन वो उन दोनों के साथ कार में आता है। आगे कार जा नहीं सकती थी इसलिए उनको पैदल चल के जाना था। लोलो कहता है, फिर क्या हो गया अगर हम वहाँ पे चल नहीं सकते तो? डैडी है ना, वो मम्मी को गोदी में उठा के ले जाएंगे। वो कहती है, लोलो तुम क्या बोल रहे हो? और जाने लगती है। किन किन कार के पीछे छुप के देख रही थी। मिस्टर फुयन हाथ आगे करता है तो हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ जाती है। किन किन कहती है, लोलो की मॉम ऑलरेडी मिल गई है, तभी बाश नहीं आ रही, बाप बेटे को बता रही है। लोलो भी आ रहा होता है बट उसको ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे है, तो मुड़ के देखने लग गया था और फिर वो अपनी पावर का यूज करता है। मिस्टर फुयन उसको आवाज मारता है तो कहता है, डैडी मैं अभी आया। देन वो लोग उसको भी चढ़ा के ले गए थे।
किनकिन उनके पीछे आ रही होती है बट वो भूल गई थी कि वो किस साइड गए हैं और कहती है शायद इस साइड रास्ता बना हुआ है और वहीं से लिशा आती है। बट वो रास्ता तो लोलो ने अपने मैजिक से बनाया था। फिर ये तीनों मिलकर कैंप लगाते हैं। लोलो कहता है मम्मी डैडी आप जल्दी टेंट का पैकअप कर लो, मैं बैग पैक करता हूँ। वो कहती है तुम अपनी डैडी की हेल्प करो, मैं लाइट्स लगा कर आती हूँ। उसके चाहते लोलो कहता है डैडी मुझे ऐसा लगता है जैसे मम्मी आपके क्लोज नहीं होना चाहती। लोलो लैंप टांग रही थी। मिस्टर फुएन कहते केयरफुल होना। वो जैसी गिरने वाली थी बहुत स्पीड से भाग के जाके उसको कैच कर लेता है और लाइट भी पकड़ रही थी। लोलो भी जाके अपनी मम्मी को बचाता है। मिस्टर फुएन पूछता तुम ठीक तो हो ना? लोलो भी पूछ रहा था मम्मी आप ठीक हो ना? तो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बट तुम दोनों इतनी फास्ट कैसे आ गए? मैं तो काफी दूर थी। लोलो कहता है क्योंकि मैं और डैडी सुपरमैन है, अब से मैं और डैडी आपको प्रोटेक्ट करेंगे तो कोई मम्मी को बुली नहीं कर पाएगा। मैं सोचने लग चाहती है कि सुपरमैन जैसी चीज रियल वर्ल्ड में थोड़ी ना होती होगी, जरूर मुझे गलत फहमी हुई होगी। फिर वो बैठे मेट्रो शावर देख रहे थे। मिस्टर फुएन कहता है भले लोलो की मॉम मिल गई है बट मुझे उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं उसे लाइक भी नहीं करता तो मैं उसके साथ शादी नहीं करने वाला। वो कहती है बट तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? तो कहता है मुझे लग रहा था क्योंकि तुम ये सुनना चाहती हो इसलिए मैंने तुम्हें क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया ताकि तुम अपने दिमाग में कुछ और ही ख्याल मत पका लेना और मुझसे छुपने की भी जरूरत नहीं है। तो कहती है प्रेसिडेंट तुम कहना क्या चाहते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कब बोला कि मैं ये सुनना चाहती हूँ, बट रियल में खुश हो रही थी। फिर उसको क्लोजो कहता है प्लीज मुझे अवॉइड मत करना। तो कहती है जाकर सबसे पहले अपना टेंट लगाओ। लोलो दूर से छुप के देख रहा था और कहता है लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। उस आंटी का क्या हाल हो रहा होगा? इधर किन किन जंगलों में फंस गई थी कि मैं लोगों के पीछे कर रही थी, पता नहीं मैं कहाँ आ गई, कौन सा वाला रास्ते पे जाना है। और तभी एक एनिमल को देख लेते डर के मारे भागती है। इधर ये तीनों शूटिंग स्टार देख रहे थे। फिर लोलो विश मांगने लग जाता है कि मैं चाहता हूँ लोलो की मम्मी लिनवू हमेशा मेरे साथ रहे और हम तीनों फैमिली साथ में खुश रहे। डैडी जल्दी से मम्मी से शादी करके मम्मी को महल में ले जाए और मुझे एक क्यूट सी लिटिल सिस्टर दे दे। वो कहती लोलो ऐसे रैंडम विश नहीं मांगते। तो कहता मैं रैंडम विश थोड़ी ना मांग रहा हूँ, डैडी पक्का मेरी विश को पूरा करेंगे है ना डैडी? तो कहता है मैं मेहनत करूंगा। वो सोचती ये दोनों कैसी कैसी बातें कर रहे हैं और सोचने लग जाती अच्छा ही होता अगर लोलो सच में मेरा बेटा होता। वो पूछता क्या सोच रही हो? तो कहती है लोलो सच में बहुत क्यूट है, इतने क्यूट बच्चे को पता नहीं किसने जन्म दिया है। वो कहता ऑफ कोर्स मेरी मम्मी ने। मम्मी डैडी आप भी कोई विश मांगो ना। वो पूछते कौन सी विश? तो कहता है मम्मी डैडी आप मुझे किस करो। वो दोनों जैसे क्लोज होते हैं किसके लिए। तभी लोलो बीच में से हट जाता है और उन दोनों को किस हो जाता है और लोलो खुश हो रहा था। झैंग किन किन पे चिल्ला रही थी मैंने तुम्हें उन दोनों पे नजर रखने को बोला था ना। तो कहती मैं उनके पीछे थी, पता नहीं अचानक से मैं कैसे खो गई। तो उसको थप्पड़ मार देती है और फिर कहती है मिस्टर फुएन का मेटिंग सीजन आने वाला है तो तुम्हें लिनवू के ब्लड का यूज करके मिस्टर फुएन को महल में रखना, उसे लिनवू से मिलने मत जाने देना। इधर मिस्टर फुएन लिनवू को मैसेज किया जा रहा था कि कहाँ हो तुम, क्या कर रही हो, मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही। बट वो रिप्लाई नहीं करती। तो कहता है मेट्रो शावर देखने के बाद भी मुझे इग्नोर मार रही है और फिर जानबूझ के मैसेज करता है मम्मी मैं लोलो हूँ। तो कहती है अच्छा तुम लोलो हो, क्या कर रहे हो, क्या तुमने मुझे मिस किया? और उसको क्यूट क्यूट जीआईएफ भेजती है। मिस्टर फुएन को और गुस्सा आ जाता है लोलो को रिप्लाई कर रही है पर मुझे नहीं, सरासर भेदभाव है मेरे साथ। और उसको सिर घूमने लगा था। लिलिन वहाँ पे पहुंच जाती और कहती है बहुत रात हो गई है और गर्मी भी लग रही है। मिस्टर फुएन तुम अभी तक जाग रहे हो? उसको हॉट फील हो रहा था। तो कहता है अपने वहाँ पे स्टिकर लगाओ। तो कहती है अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल हो रहा है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। मिस्टर फुएन उठ के उसके पास आता है। उसे टच करने लगी थी बट वो उसका गला पकड़ लेता है और धक्का मार के चला गया था। जैसे वो छिड़के बाहर आती है तो लोलो ने वहाँ पर बनाना पील फेंक दिया था जिसपे वो लुढ़कने वाली थी। फिर लोलो उसको चिढ़ाता है कि देख लेना डैडी जल्दी तुम्हें महल में से बाहर फेंक देंगे और रूम में चला गया था। फिर लोलो अपनी मम्मी को फोन करता है कि डैडी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, वो घर से भी चले गए, मुझे उनकी चिंता हो रही है, पता नहीं कहाँ गए होंगे। मम्मी प्लीज आप जल्दी से डैडी को ढूंढने की कोशिश करो। वो कहती क्या उसकी सीरियस तबीयत खराब है, मैं उसे कहाँ ढूंढूं? तो कहता है आप अपने गेट के बाहर वेट करो। वो हैरान मेरे गेट पे। इधर मिस्टर फुएन की हालत खराब हो रही थी। असिस्टेंट फास्टली गाड़ी चला रहा था कि बॉस आपको जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। लोलो असिस्टेंट को फोन करता है मेरे डैडी तुम्हारे पास है ना, तो उनको मम्मी के पास ले जाओ, डैडी पक्का तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे। असिस्टेंट कहता है आइडिया अच्छा है। असिस्टेंट उसको वहाँ ले आया था। मिस्टर फुएन कहता है ये कहाँ लेके आए हो, मैंने हॉस्पिटल ले जाने को बोला था ना, तो लिनवू के घर क्यों? असिस्टेंट कहता है डॉक्टर थोड़ी ना इसमें कुछ कर सकते हैं, ऐसे दर्द का तो सिर्फ एक ही इलाज है और यंग मास्टर ने बोला आपको अपने दिल की सुननी चाहिए। मिस्टर फुएन कहता अगर तुम ऐसे ही बोलते रहे ना मैं तुम्हें माउंटेन्स पे छोड़ाऊंगा, अब आए गए तो ले चलो मुझे वहाँ। असिस्टेंट स्माइल करता है। फिर जैसे वो गेट खोलती असिस्टेंट मिस्टर फुएन को टांगे लेके आ रहा था तो बताता है कि बॉस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मिस्टर फुएन उसे देखता है जल्दी से वहाँ से जाने लगा था बट असिस्टेंट उसे लिनवू की तरफ फेंक के वहाँ से भाग जाता है जिससे वो लिनवू के ऊपर वो हैरान थी बट वो उसे हक करने लग जाता है तो वो भी उसे हक करती है तुम इतने हॉट क्यों हो रहे हो, क्या तुम्हें कोल्ड या फीवर है, हॉस्पिटल ले चलो। मिस्टर फुएन उसे एकदम से पकड़ के क्लोज करता है
अगर तुम चाहते हो कुछ भी ना हो तो मुझसे दूर रहना। और जाने लगा था बट उसको रोक लेती है। मैंने लोलो से प्रॉमिस किया तुम्हारा ध्यान रखूंगी, तुम्हें ऐसे अकेले नहीं भेज सकती, इससे अच्छा हॉस्पिटल ले चलो। तो उसे पकड़ के क्लोज कर लेता है, मैं गर्म हो रहा हूँ। तो सोचती है ये कौन सी लाइन है। मिस्टर फुएन कहता है क्या तुम अभी मेरी हेल्प करोगी। तो कहती तुम्हारा मतलब कि तुम्हें नशा दिया गया है। वो कहता हाँ ऐसा बोल सकते हैं। फिर उसे पकड़ के लेके चलने लगती है। इससे पहले मिस्टर फुएन कुछ करता वो उसे रूम में धक्का मार देती है कि मेरे घर में सिर्फ एक ही बेडरूम है, तो तुम यहाँ पे रह लो। मिस्टर फुएन उसका हाथ पकड़ लेता है, ठीक है मैं खुद पे कंट्रोल करूंगा, और अंदर से गेट बंद कर लेता है। वो सोचने लग जाती इसे कुछ होगा तो नहीं। बहुत अजीब अजीब रिएक्ट कर रहा था। वैसे मुझे क्या, इसने बोला कि कंट्रोल कर लेगा। जैसे जाने वाली थी तब उसको अंदर से आवाज आती है, तो गेट खोल के एकदम से अंदर आ आती है। तो देखती मिस्टर फुएन तो नहा रहा है। उसकी बॉडी देख के एकदम हैरान थी और जल्दी से अपनी आईज कवर कर लेती है कि सॉरी सॉरी मुझे नहीं पता तुम नहा रहे हो। वहाँ से भागने लगी थी बट उसे पकड़ के अंदर खींच लेता है। और मिस्टर फुएन के ईयर्स तक बाहर आ गए थे। तो कहता है तुमने मेरा हाल कर दिया है, तुम खुद अंदर आई हो। और उसे किस करने लग जाता है। तो सोचती है ये फीलिंग तो जाने पहचाने क्यों है, क्या 1 साल पहले वाला ये था। मिस्टर फुएन जैसे किस करता करता उसकी गर्दन तक पहुंचता है। देखता है उसका वो निशान चमक रहा है, तो हैरान था ये स्पेशल मार्क तो मैंने तुम्हें दिया था, यानी वो तुम ही थी। जैक किन पे चिल्लाती है मैंने तुम्हें लिनू को ब्लड दे रखा, तब भी नहीं उसे कंट्रोल कर पाई। वो कहती है वो शायद लिनू के पास ही गया है। तो कहती है अब ये मामला ज्यादा टाइम छुपा नहीं रह सकता, उस लिनू का काम तमाम करना होगा। ये दोनों साथ में चिपट के सो रहे थे। उसको देखने लग जाती है कितना क्यूट वुल्फ है, यानी 1 साल पहले वाला यही था, क्योंकि उसके भी सेम ऐसे ईयर्स थे। तभी अचानक से उठती है, इसका मतलब लोलो मेरा बेटा है। फिर खुद की टकली पे मारती है, लोलो तो कितने टाइम से मेरे पास था, मैं पहचान नहीं पाई अपने बेटे को। मिस्टर फुएन उठ के देखता है वहाँ पे नहीं है, तो कहता है लगता मैंने रात सही से मेहनत नहीं की थी। उसे पूरी तरह से प्रेस नहीं कर पाया कि वो उठती भाग गई। और अपने असिस्टेंट को कॉल करता है कि जल्दी से सीसीटीवी चेक करो, मुझे पता करना है सबके पीछे है कौन। इधर वो बोल रही थी कि तभी लोलो बार बार मुझे देखती मम्मी बोलने लग जाता था आज मैं लोलो के लिए स्कूल में टेस्टी खाना बना के लेके जाऊंगी, और उसका फेवरेट ये टॉय भी। पर तभी झैंग वहाँ पे जादू से गायब होकर आ जाती है और उसका गला पकड़ने लगी थी उसे हर्ट करने के लिए। अब लिनवू उसका मुकाबला कैसे करेगी, क्योंकि वो तो एक इंसान है। असिस्टेंट मिस्टर फुएन को उस दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिससे पता चल जाता है कि झैंग और किनकिन ने मिलके ये सारा प्लान बनाया था। तो पूछता है वो झैंग कहाँ है, तो बटलर बताता है कि शायद वो बदला लेने के लिए गई है। तो मिस्टर फुएन भी वहाँ से गायब हो जाता है, देन असिस्टेंट भी। इधर झैंग उसको गला नहीं छोड़ रही थी कि मिस्टर फुएन मुझे नहीं मिलेगा तुझे भी नहीं मिल पाएगा। पर तभी गायब होकर लोलो वहाँ पे आ जाता है कि मेरी मम्मी को बुली करने का सोचना भी मत, अपनी सुपर पावर उस पर अप्लाई करने लगा था। उसके एक अटैक से झैंग बुड़क जाती है, उसके खून तक निकल आता है। रीनू कहती लोलो तुम ही मेरे लिटिल ट्रेजर हो। पर झैंग की आइस बंद हो गई थी। वो कहता मम्मी फाइनली आपने मुझे पहचान लिया। वो कहती पर तुम तो 1 साल के थे ना, तो फिर अचानक से तो बड़े कैसे हो गए। तो कहता मम्मी आपको पता नहीं है मैं एक वुल्फ हूँ, मेरे और डैडी की सुपर स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है। तो कहती है मैंने इस बारे में तो नहीं सोचा। हाँ अब याद आया, तुम तो एक ही दिन में पैदा हो गए थे, तो तुम एक मामूली बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं हो। मम्मी भी कितनी स्टूपिड है। इतने में झैंग उठ जाती है। वो कहता है मम्मी मेरी स्टूपिड नहीं है। झैंग कहती है तुम दोनों एक दूसरे को इतना ही प्यार करते हो, तो फिर दोनों को एक साथ टपका देती हूँ। और जैसे अपनी पावर से उस पर अटैक करने लगी थी, लिनवू अपने बेटे को हक कर लेती है और मिस्टर फुएन जादू से वहाँ पे पहुंच जाता है। उनके बीच में आ गया था और एक अटैक में ही झैंग को भड़का देता है। देन वो उन दोनों को पकड़ता है तुम ठीक तो हो ना, और असिस्टेंट को बोल देता है इसको ठिकाना लगा दो। इधर किनकिन ये सोच रही थी कि अगर वो झैंग पकड़ी गई है तो मैं भी नहीं बच पाऊंगी, और जल्दी से अपना बोरे बिस्तर पैक करने लग जाती वहाँ से भागने के लिए। जैसे सामान लेके जा रही थी, लिनवू से देखे हैरान किनकिन। लोलो कहता मम्मी क्या आप इससे जानती हो, यही वाली फेक है। मिस्टर फुएन कहता तुम्हारी मम्मी की स्टेप सिस्टर है, और लिनवू ये लोलो की मम्मी बनने का नाटक कर रही थी। किनकिन माफी मांगने लग जाती है कि ये सब उस झैंग ने जबरदस्ती मुझसे करवाया था, बट वो हंसड़ा लेती है और मिस्टर फुएन से कहती है इसको जाने दो। मिस्टर फुएन कहता निकलो यहाँ से। लोलो कहता है इसको मैंने ऑलरेडी सबक सिखा दिया है काफी, तो वो वहाँ से भाग जाती है। बट मिस्टर फुएन सोच रहा था कि ऑर्डिनरी इंसान वुल्फ से नहीं बच पाएंगे, इसने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, ज्यादा टाइम जिंदा नहीं बच पाएगी। फिर लोलो उसको महल में लेके आता है और बताता है कि मैं डैडी के साथ इसी महल में रहता हूँ, आप पिछली बार यहाँ पे डांस भी तो करने आई थी ना। तो कहती तभी मैं सोच रही थी जाने पहचानी जगह को लग रही थी। लोलो सॉरी मम्मी तुम्हें पहचान नहीं पाई। तो कहता है मैंने डैडी से सुना कि आप दोनों यहाँ पे मिले थे। उसे देखने लगती है तुमने लोलो को और क्या क्या बता रखा है, और क्यों बताया, वो सिर्फ अभी 1 साल का है। तो कहता मैं क्या करूँ, ये हमेशा तुम्हारे बारे में मुझसे पूछता रहता था, मुझे तुम्हारे बारे में जो भी पता था मैंने बता दिया इसको। लोलो कहता मम्मी चलो मैं आपका रूम दिखाता हूँ आपको, अब से आप मेरे रूम में मेरे साथ सोया करना। मिस्टर फुएन हैरान और कहता है लोलो ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी मम्मी मेरी है, अगर उसको सोना होगा तो सिर्फ मेरे साथ सोएगी। लोलो कहते डैडी अब तो बड़े बन रहे हो, मम्मी को तो वापस मैं लेके आया हूँ, तो मम्मी सिर्फ मेरी है। उसको चिढ़ाता है तो कहता है तुम मेरी वजह से एग्जिस्ट करते हो, तो तुम्हारी मम्मी भी मेरी हुई। उन दोनों में लड़ाई हो जाती है, तो लोलो अपनी मम्मी के पास पहुंच गया था। फिर दोनों एक साथ लिनवू से पूछते हैं बताओ तुम हम दोनों में से किसे चूज करोगी।
वो दोनों को देखने लग जाती है और फिर कहती है लोलो को, तो लोलो से हक कर लेता है और उसे किस करने लगा था। मुझे पता था मम्मी सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है, बेचारा मिस्टर फुयन। फिर वो लोग जब खाना खा रहे थे, वो ग्लास उठाने वाली होती है तो वाइन उठाकर दे देता है, तो पीने लगी थी, जबकि लोलो उसके लिए पानी उठाने वाला था। तो मिस्टर फुयन उसको चिढ़ाता है, देखा मैंने पहले दे दिया। लोलो वाज लाइक डैडी आप मुझसे जीत सकते हैं, और कहता है मम्मी आप फ्रेंच फ्राइज खाओ, तो एकदम लेके खा लेती है उसके हाथ से। फिर उसको घूरता है, डैडी आप मुझसे कभी आगे नहीं जा सकते। बट मिस्टर फुयन भी बस स्माइल करता है और जादू से वहाँ पर खाना ले आया था कि उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लोलो की प्लेट अपने पास ले आया था और कहते मैं फ्रेंच फ्राइज खाने हैं तो और खाओ, अपने हाथों से खिलाने लगता है। मिस्टर फुयन फिर लोलो को देखता है कि बेटा चाहे जितना मर्जी बड़ा हो जा, बाप को नहीं हरा सकता। लोलो को गुस्सा आ रहा था, वेयरवुल्फ कहीं का। वो कहती है थैंक यू लोलो, मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती है। मिस्टर फुयन कहता है पर फ्रेंच फ्राइज तो मैंने खिलाए थे, तुम हमेशा उसे आई लव यू बोलती, मुझे नहीं बोलती, मुझे भी बोलो। तो कहती है प्रेसिडेंट तुम इतने बड़े हो गए हो, छोटे बच्चे थोड़ी ना हो, 1 साल के बच्चे से बहस कर रहे हो। वैसे तुम बताना कितने साल के हो तुम। वो इशारे से बताता है तो कहती है 30 इयर्स के। तो कहता है 3 डिजिट। वो समझ नहीं पा रही थी, तो लोलो कहता है डैडी 100 साल के बुड्ढे हैं। उसके तो होश उड़ जाते हैं, 100 साल का, पर तुम 100 साल के होकर भी इतने यंग कैसे हो? इसका मतलब जब मैं बिना दांतों वाली बुढ़िया बन जाऊंगी, पोपली हो जाऊंगी, क्या तुम इतने ही यंग रहोगे? वो कहता बिल्कुल नहीं, जब से मैंने तुम पे मार्क लगाया है तब से तुम हम वुल्फ से अलग नहीं हो। वो कहती है इसका मतलब मैं हमेशा यंग रहूंगी। वो कहता है पूरी इमॉर्टल नहीं होगी, पर 100, 200, 300, 400 साल आराम से जी जाओगी, तो 500 सालों के लिए मैं तुम्हारा पीछे नहीं छोड़ने वाला। लोलो कहता मुझसे भी नहीं पीछे छूटेगा, और दोनों वुल्फ्स वाली आवाजें निकालते हैं तो हंसने लग जाती है और खुद भी निकालती है। इधर किन किन की हालत खराब हो रही थी, उसे उल्टी आ रही होती खून की। इनफैक्ट उसने लिनवू का ब्लड पी लिया था, इसलिए अब उसके बचने का कोई चांस नहीं, और उसकी आइस बंद हो जाती है। इधर मिस्टर फुयन और लिनवू अपने बेटे के साथ बड़ा खुश थे, क्योंकि लिनवू अब क्वीन बन गई है और उन दोनों की शादी हो रही थी। तो वुल्फ ट्राइब के सभी लोग उन्हें कांग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं शादी के लिए। दोनों तीनों अपने महल में साथ में खुश रहने लग जाते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।